हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें राज्यसभा के सदन का नेता चुना गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, नितिन गडकरी या रमेश राव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल जी, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के सदन का नेता चुना गया है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि पीयूष गोयल जी वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री हैं। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी ने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किए हैं उन्हें मैं फिर से बता दूं कि आगामी 5 अगस्त को हमारे संस्थान द्वारा चलाए जा रहे फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आयोजित किया जाना है, जिसमें आपको जुलाई माह के पूरे छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आप जितने भी एग्जाम दिलाते हैं उसमें करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है, इसलिए समय समय पर इसका अवलोकन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप इस टेस्ट को दिलाकर स्वमूल्यांकन अवश्य करें। आपको फिर से बता दूं कि यह टेस्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी डाउनलोड करना है। उसके स्टोर सेक्शन में जाके आप सर्च कीजिए फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, वहां आपको ये टेस्ट सीरीज दिख जाएगा और इसे आप बिल्कुल ही ज्वाइन कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर स्क्रीन में दिए गए इन नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गुजरात। दोस्तों, एनटीपीसी द्वारा गुजरात के कच्छ के रण में यह सौर पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। और इस पार्क के स्थापना के पीछे उद्देश्य है कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम कहां पर बनाया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर या दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अहमदाबाद, जहां पर देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश से MH-60R लड़ाकू विमान खरीदा गया है? और हमारे विकल्प हैं रूस, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। दोस्तों, यहां पर आपको जो विमान का नाम दिख रहा है MH-60R, इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। अखबारों में यह रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। और आपको यह ध्यान में रखना है कि यह रोमियो हेलीकॉप्टर, जिसे आप MH-60R लड़ाकू विमान कह रहे हैं, यह मल्टी रोल ऑल वेदर लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के उद्देश्य से अमेरिका से खरीदा गया है। इसे आप सुधार कर ताकत पढ़िए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? और हमारे विकल्प हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूटान। दोस्तों, भूटान पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम यूपीआई को क्यूआर कोड को अपने देश में मान्यता दी है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भूटान इससे पहले भारत के रुपे कार्ड को भी अपने देश में मान्यता दे चुका है। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सारथी ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं कृषि, मौसम, शिक्षा या पर्यटन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए, कृषि। दोस्तों, इस सारथी ऐप पर किसानों को बुवाई से लेकर उपज बिक्री तक सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वे कौन थे? और हमारे विकल्प हैं खिलाड़ी, पत्रकार, लेखक या कलाकार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अभी अफगान सेना और तालिबान के बीच में एक युद्ध चल रहा था। उसी विद्रोह की रिपोर्टिंग करते हुए दानिश सिद्दीकी जी का निधन हो गया। और आपको ध्यान में रखना है कि दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड कहां आयोजित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं विशाखापट्टनम, गुजरात, मुंबई या कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। दोस्तों, यह एक्सरसाइज शील्ड युद्धाभ्यास में भारत और श्रीलंका की नौसेना के अलावा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल भी सम्मिलित थे। यह तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है।
हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं साक्षी राजगोपालन, सीमा नंदा, शर्मिष्ठा नंदा या जयश्री सुब्रमण्यम। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीमा नंदा। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है? और हमारे विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, चंडीगढ़ या राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों इससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और हमारे विकल्प हैं केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहाल, शेर बहादुर देउबा या ईश्वर पोखरियाल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेर बहादुर देउबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस भारतीय खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है? और हमारे विकल्प हैं कपिल देव, रॉजर बिन्नी, के श्रीकांत या यशपाल शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यशपाल शर्मा। दोस्तों यशपाल शर्मा जी भारत की 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है? और हमारे विकल्प हैं जापान, सीरिया, इराक या ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में कहां दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर फॉर्म का अनावरण किया गया है? और हमारे विकल्प हैं सिंगापुर, जापान, रूस या चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा? और हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कोलकाता या पटना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पटना। दोस्तों बिहार के पटना में पटना विश्वविद्यालय के द्वारा गंगा नदी के किनारे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? और हमारे विकल्प हैं 35%, 25%, 28% या 18%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28%। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? और हमारा विकल्प है नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। दोस्तों इस तथ्य की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। और भारत में 2026 में आयोजित किए जाने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे जुलाई के चौथे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के खबरों के साथ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।